So good afternoon everyone. So today we have a topic that is working at height. Already we have completed part first and part two. We have completed that videos. If you want to watch that video, just go on my YouTube channel. Watch all the videos regarding this topic. So today we will talk working at height, and this is part 3. इसमें आज हम जानेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट द फॉल्स इन कंस्ट्रक्शन एंड कॉजेज ऑफ फॉलिंग फ्रॉम हाइट. दीज थिंग्स वी विल नो टुडे. आज इन चीजों के बारे में हम जानेंगे और हमारे पास आज अभी दो लोग मौजूद हैं और बोथ आर यू फ्रॉम, कहाँ से आप? सुल्तानपुर अन्नापुर. आपका? सुल्तानपुर. कौन सा? बंधुआ. वेरी गुड. आप लोग रेडी हैं? यस सर. चलिए आप फॉल्स इन कंस्ट्रक्शन के बारे में बताइए. फर्स्ट ऑफ ऑल कौन, आप स्टार्ट करेंगे? फॉल्स इन कंस्ट्रक्शन सर, जैसे कंस्ट्रक्शन साइड में सर सबसे पहले आप एक बार रीड कर लीजिए. फॉल्स आर द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो सबसे ज्यादा खतरा होता है वो गिरने से होता है. मोस्ट फैटलिटी occur when the employees fall from open sided floor and floor opening. जो जैसे हम बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे हम मतलब गिरने का खतरा भी हो सकता है. हम वहाँ से गिर सकते हैं या बीच में कहीं छोड़ा रहता है, रास्ता छोड़ा रहता है, उसमें हम गिर भी सकते हैं अगर बैरिकेड ना किया हो. Fall from as a little as 1.2 to 1.8 meter can cause serious loss, right? Accident and sometimes. जैसे सर 1.2 से छोटी हाइट होती है, हम वहाँ से भी गिर सकते हैं, हाथ फ्रैक्चर हो सकता है और डिसलोकेशन ऑफ बोन हार्ट, जैसे गले की हड्डी टूटने से डेथ भी हो सकती है. कोई भी इंजरी हो सकती है और सबसे कैन कॉजेज मतलब इसके कॉजेज हो सकते हैं इंजरीज के, और इसमें डेथ होने की भी चांसेस पॉसिबिलिटीज बन सकती है अगर आप कोई मिस्टेक्स करते हैं. ठीक है, नाउ यू टर्न. आप बताइए कॉजेज ऑफ फॉलिंग फ्रॉम हाइट क्या है? causes of falling from height. इंजीनियरिंग फैक्ट्स. सर सबसे पहले इंजीनियरिंग फैक्टर्स से जानेंगे. मिसिंग गार्ड रेल्स. व्हाट इज गार्ड रेल सिस्टम? सर गार्ड रेल सिस्टम में होता है जैसे हम इसका फोल्डिंग पे काम कर रहे हैं, इसका फोल्डिंग में सर उसमें गार्ड रेल, टॉप रेल, मिड रेल, 3 रेल रहते हैं जिसे हम सपोर्ट करते हैं फॉल फ्रॉम हाइट होने से, ऊंचाई से गिरने के लिए सपोर्ट करते हैं जी. इसको बोलते हैं गार्ड रेल सर. एंड सेफ्टी हार्नेस. और सेफ्टी हार्नेस होते हैं फुल बॉडी हार्नेस, सेफ्टी हार्नेस होते हैं, तो उसको पहन के ही साइड पे या इसका फोल्डिंग पे हाइट वर्क पे आप काम कर सकते हैं. विदाउट उसको पहने हुए काम ना करें. Okay, that's good. You both are explaining good. Now my turn. Now I explain falling construction and causes of falling. Then we will stop the video. ठीक है. First of all, fall are the leading causes of death in construction industry. Most fatalities occur when employees fall from the open sides. Just guys, if you want to know that, अगर अभी आप जानना चाहते हैं कि open sides क्या होता है. Open side it means आपका फ्लोर है और ये ओपन है, मतलब इधर से जैसे हमारे घर अभी छतों पे जब हम लोग जाते हैं तो बहुत सारे गार्ड नहीं लगा होता है. इट मींस यहाँ पे बाउंड्री वॉल नहीं होती. तो बाउंड्री वॉल नहीं होती है तो रिस्क का लेवल वहाँ पे हाई होता है. तो उससे कोई भी बंदा या कोई भी सीनियर या डार्कनेस अंधेला है या उस कंडीशन में कोई भी वहां से फॉल फ्रॉम हाइट हो सकता है, स्लिप होके गिर सकता है. कोई छोटा बड़ा जवान कोई व्यक्ति गिर सकता है. तो ओपन साइडेड है, तो ओपन साइडेड फ्लोर का जो है वो ओपन एरिया में है, तो ज्यादातर एम्प्लॉइज कहां से फॉल करते हैं, वहीं से चांसेस होता है. ये स्कैफोल्डिंग पे भी चांसेस होते हैं. स्कैफोल्डिंग में अगर गार्डरेल सिस्टम प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल्ड नहीं है तो उससे जो है फॉल फ्रॉम हाइट होता है. ओवर रीचिंग करने के चांसेस होते हैं, ओवर रीच करने से फॉल फ्रॉम हाइट होता है. और इसके साथ साथ जो है कुछ एम्प्लॉइज शॉर्टकट लेने के चांसेस लेते हैं, मतलब उनका चांसेस बनता है फॉल फ्रॉम हाइट होने का. फॉर एग्जांपल मतलब उनको ओवर रीचिंग करते हैं. आप यहाँ पे काम है तो ओवर रीचिंग करके उस जगह पे वहीं से पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि वहां से जगह चेंज करके हमें उस स्थान पे जाके काम करना चाहिए. तो प्लेस नहीं चेंज करेंगे, ओवर रीचिंग करेंगे तो फॉल फ्रॉम हाइट होने के चांसेस बन जाते हैं. ये हो गया. तो अभी जो फैक्ट है, फॉल्स फ्रॉम एज लिटिल एज 1.2 to 1.8
8 मीटर्स जो है मतलब मिनिमम आप देखेंगे अगर कंसीडर करेंगे 5 से 6 फीट की ऊंचाई से ही जो है 1.2 से लेकर 1.8 तक जो है उसको फीट में कन्वर्ट करते हैं। तो 5 से 6 फीट 5 फीट के अराउंड 6 फीट के अराउंड आपको आपका हाइट कंसीडर करने लगेंगे। इसमें भी एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैन कॉजेस कारण क्या हो जाता है, सीरियस लॉस टाइम एक्सीडेंट्स, सीरियस टाइम एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़, समटाइम्स डेथ, कभी-कभी डेथ भी हो सकती है इंसान की। भाई अगर आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना होगा कि कभी भाई वॉशरूम में कोई अंकल या आंटी या नाना नानी दादा दादी गए और स्लिप कर गए, स्लिप करने के बाद में वो टाइल्स पत्थर या वॉश बेसिन के पास गिर गए, सर उसमें लग गया, इंजरी हो गई, पता लगा रास्ते में जाते डेथ हो गई, या ट्रॉमा सेंटर या बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में गए वहां उनकी डेथ हो गई, उनको सर में ब्रेन हेमरेज हो गया, अंदर रक्त का रिसाव हो गया, या हाथ पैर टूट गया, डिसलोकेशन आप बोन हो गया, पता लगा उसकी वजह से घर पड़े, फिर ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद भी सक्सेस नहीं हुआ, फिर अल्टीमेटली डेथ ही होती है। तो यही कारण दिया गया है, क्यों कि हाइट भी नहीं है और तब भी लोग मर जा रहे हैं। इसका मेजर जो कारण बन रहा है, मेनली जो बातें हम इस पे कर रहे हैं वो यही है कि हम स्लिप हो जा रहे हैं, ट्रिप हो जा रहे हैं। और कहा भी गया है स्लिप एंड ट्रिप आर द मोस्ट कॉमन हैजर्ड्स इन वर्क साइट, वर्क प्लेस। अब घरों में भी ये चीजें हैं, बाहर भी ये चीजें मौजूद है। हम ज्यादातर घर में स्लिप करके कहीं हमारा यहाँ ये बैक बोन हमारी डिस्टर्ब हो गई, जिसको कहते हैं या कोई हंसला खसक गया यहाँ की लैंग्वेज में, ठीक है, डिसलोकेशन आप बोन बोलते हैं, बैक रीढ़ की हड्डी टूट गई, स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत आ गई, घुटना टूट गया, बहुत सारी चीजें हैं बॉडी में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जो ऑपरेट कराना पड़ता है फिर उसमें स्टील वगैरह सब डलता है, वो भी नहीं सक्सेस होता कभी। इसी कारण जो है लोगों की डेथ के चांसेस, और इसको ज्यादातर कॉजेस बताया गया है कि कंस्ट्रक्शन साइट में सबसे ज्यादा कॉजेस यही है फॉल फ्रॉम हाइट के। नाउ अगेन वी गो आगे बढ़ते हैं, कॉजेस ऑफ फॉलिंग फ्रॉम हाइट। अब कॉजेस क्या है जब फॉल फ्रॉम हाइट, सबसे बड़ा कारण क्या है जो लोग नीचे गिर जाते हैं? इंजीनियरिंग फैक्टर, जो इंजीनियरिंग फैक्टर जो टेक्निकली चीजें हैं, जहां पे इंजीनियरिंग कहता है कि यहाँ पे इस चीज को लगाओ, इंजीनियर कहता है यहाँ पे कपलर लगाओ, स्टैंडर्ड लगाओ, इस स्कैफोल्डिंग में ट्रांसफॉर्म लगाओ, बेस प्लेट लगाओ, सोल प्लेट लगाओ, ताकि आपका स्कैफोल्डिंग कोलैप्स ना हो, ढहे ना, गिरे ना, बिखरे ना। तो उसके लिए हम इंजीनियरिंग फैक्ट, और उसको ही हम मिसिंग करके चलेंगे तो प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी। मिसिंग गार्डर, हमने गार्डर को मिसिंग कर दिया, जो कि हमारे घुटने से लेकर हमारे जो है ग्रेविटी ऑफ सेंटर तक हमें वो प्रोटेक्शन देता है यहाँ तक, और वो भी हम गायब करके चलेंगे तो कैसे काम चलेगा इसका? तो दिक्कत तो आएगी। एंड सेफ्टी हार्नेस, हम सेफ्टी हार्नेस बेल्ट का नहीं यूज करते, हाइट पे चले गए, कहीं एंकरेज नहीं किए, भाई एंकरेज आप हाइट पे चढ़ रहे हैं और आप हाइट पे चढ़ने के बाद यहाँ से आप सेफ्टी हार्नेस बेल्ट लगा के इसको एंकरेज करें, ताकि आप गिरते हैं तो नीचे न गिरे, स्टेबल हो जाए। अनरिलायबल और अनस्टेबल स्कैफोल्डिंग फ्लोर एंड लैडर्स, आपका जो लैडर है, स्कैफोल्डिंग है, जो आपकी सीढ़ी है, उसको प्रॉपर तरीके से अनस्टेबल है, उसको सही स्थान नहीं मिल पा रहा, वो टेढ़ा मेढ़ा जगह पे रखा हुआ, अनस्टेबल है, लूज सॉइल है, या जो है वो अनइवन सरफेस है, ऊंचा नीचा है। तो इन तरीकों पे आप अगर काम करेंगे तो आपको प्रॉब्लम फेस तो करनी पड़ेगी, और एक्सीडेंट्स का कारण यही बनेगा। अगला पॉइंट है प्रोसेस ऑफ फैक्टर्स। प्रोसेस ऑफ फैक्टर्स, मिस्टेक्स, मेथड, स्टेटमेंट और ऑपरेशन प्रोसीजर। जो मिस्टेक्स करते हैं, मेथड, स्टेटमेंट, पॉलिसीज के अकॉर्डिंग कंपनी हैज गिवन द पॉलिसी टू अस, हमें कंपनी पॉलिसी दिया हुआ है, बट वी आर नॉट फॉलोइंग द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ कंपनीज, एंड वी आर नॉट फॉलोइंग द norms of companies and organization, so definitely we will take the shortcut, and जब once we will take the shortcut definitely we will get injured, हम लोग definitely injured हो जाएंगे, हमें चोट लगेगी, और जो चोट लगेगी तो फिर उसी का कारण हमारा एक्सीडेंट्स का बनेगा, एक्सीडेंट्स बनेगा तो मौत होगी, मौत होगी तो फिर आगे का मामला बताइए क्या क्या होगा फिर पूरा। आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे आ गया साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए। साइकोलॉजिकल फियर बहुत होता है लोगों को, हाइट पे चढ़ने का फियर, लोग उसके कारण जो है डरे रहते हैं। कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर तरीके से बातचीत मत करना, प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन मत गैप होना, कम्युनिकेशन की वेरिएशंस होना, कोई मराठी तेलुगु तरीके से बात कर रहा है, उनकी गैप में उनको कंफर्टेबल ना फील होना एम्प्लॉइज का, तो इसकी वजह से भी लोग मिस्टेक्स कर जाते हैं। जो हम टूल बॉक्स ऑफ ट्रेनिंग में, इंडक्शन ट्रेनिंग में देते हैं, उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, उनको समझा नहीं पाते, फिर हमारी बात को जब नहीं समझते तो उसे फॉलो भी नहीं करते, और फॉलो नहीं करते तो एक्सीडेंट्स में कन्वर्ट होता है, समझ में। एंड लास्ट इज दैट वेदर फैक्टर। वेदर भी बहुत बड़ी चीज है। वेदर का अगर भाई आपके फेवरेबल नहीं है, आपके फेवर में नहीं है, वेदर बहुत तेज बारिश हो रही, अब कहना है कि जस्ट यू हैव टू गो ऑन साइट एंड स्टार्ट द वर्क ओवर देयर, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल टू वर्क ऑन दैट इन दैट कंडीशन, बिकॉज़ रेनिंग इज टू मच ओवर देयर, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, एंड यू वांट टू वर्क, and contractor telling to you just go start the work, we don't have time, just we have to complete within the time this project,
So these types of things will come from the contractors and companies. So that's why also create the accidents and hazards. ये हो गया. उसके बाद में आपका है स्ट्रॉन्ग विंड चलती, बहुत ज्यादा हवाएं चलना. उसके बाद में एक्सट्रीमली हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर, बहुत ज्यादा ठंडा और गर्म टेम्परेचर में काम करने की वजह से भी आपको दिक्कत आएगी. और रेन, स्नो, फॉग एंड साइड, स्नो एंड फॉग एंड आइस का जिस लोकेशन पे कश्मीर वगैरह जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह बन रही है, फॉग है जहाँ पे आइस गिर रहा है, उस तरीके में उस सिचुएशन में काम करते हैं कंडीशन में. सो वी कैन फेस द दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इन द कंस्ट्रक्शन साइड. So I hope guys आपको क्लियर हो गया होगा. Yes, sir. हाँ, all of you is clear? Yes, sir. Okay, thank you so much.